वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की लाहौर में मौजूदगी के दौरान बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी रही। शहरी इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे जबकि देही इलाकों में 9 घंटे तवील हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। लेस्को हुकाम कहते हैं कि फीडर्स और ओवरलोडेड होने से बिजली की ट्रिपिंग हो रही है। और मुल्क में जोड़ तोड़ की सियासत का आगाज हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीगी अरकान को अपनी कश्ती में सवार करने का मिशन तेज। 31 अगस्त से एक हफ्ते के दौरे पर मुल्तान पहुंचेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। जराए कहते हैं नून लीग के 3 MNAs और 4 MKs को राजी कर लिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खवातीन चेहरा छुपाएं या नहीं उनकी मर्जी। तालिबान ने औरतों को अपनी मर्जी से पर्दे की इजाज़त दे दी। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि खवातीन की तमाम शोबों तक रसाई होगी। नई हुकूमत में तमाम अफगान जमातें शामिल होंगी। तालिबान पर पाकिस्तान का कोई असर व रसूख नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस को ज़रूरी इक़दामात की हिदायत कर दी। कहा सूबे में बड़ी मेहनत से अमन कायम किया, किसी को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमन आमा से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला ने हिदायत की कि गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएं। पूरा सूबा मनीशियात से पाक चाहिए। कराची में रोज़ाना वारदातें हो रही हैं। यौमिया हज़ारों शहरी मोबाइल, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम जमान ने मुराद सरकार की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा वज़ीर आला किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि जुराइम की वारदातों में 30% कमी आई है। कराची का सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ गया? AIG और IG दफ्तर से बाहर निकलते ही नहीं। हमें खुशी है बिलावल ने जिन इलाकों का दौरा किया वहां के नाकिस निजाम का जायजा लिया। PTI मरकजी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के बिलावल भुट्टो पर तनकीदी वार। वीडियो बयान में कहा लगता है शायद कराची में 13 साल बाद सफाई का मरहला शुरू हो रहा है। हम शहरियों से दरख्वास्त करते हैं कि आवाम जहां टूटी सड़क देखें वहां लिखवा दें कि बिलावल सड़क को आपकी तवज्जो चाहिए। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, मीनार पाकिस्तान में जो हुआ उससे तकलीफ हुई। जो हरकतें हो रही हैं ये हमारे कल्चर और दीन का हिस्सा नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में एजुकेशन कन्वेंशन से खिताब। कहा माजी में मुल्क में ख़वातीन की जो इज्जत व तकरीम की जाती थी ऐसी दुनिया में कहीं नहीं थी। मगरिब में औरत की इतनी इज्जत नहीं जो हम यहाँ करते थे। उनका कहना था कि मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से जिनसी जराइम में इजाफा हो रहा है। हमें अपने बच्चों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही देने की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने तालीमी निज़ाम पर तनकीद करते हुए कहा कि अंग्रेज़ों ने एक खास क्लास बनाने के लिए मुख्तलिफ निज़ाम तालीम राइज किए। अंग्रेज़ों का सिस्टम तब्दील करने की बजाय हमने उन्हें मजीद बढ़ाया। मुल्क में एक छोटे से तबके के लिए इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम सिस्टम ज़हनी गुलामी लाया। इंग्लिश मीडियम सिस्टम ने हमें मगरबी कल्चर का गुलाम बना दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने और हिरासानी के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात करने की हिदायत। मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके सख्त सज़ा यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब चीफ सेक्रेटरी और IG इनाम गनी ने मुलाकात में ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का पुलिस रिस्पॉन्स की ताख़ीर पर इज़हार नाराज़गी। कहा ऐसे वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस इख्तियार की जाए। रोकथाम के लिए तमाम तर सलाहियतें बुरुए कार लाएं। जुमे को यौमे हकूक़े ख़वातीन मनाएंगे। फहाशी फैलाना मर्द या औरत दोनों पर जायज़ नहीं। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफ़ी कहते हैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने मीनार पाकिस्तान वाक़े की मज़म्मत की है। जब तक सरेआम सज़ाएं नहीं होंगी मामलात ठीक नहीं होंगे। क़वानीन लाने की वजह से मुझे भी कई बार निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए कोरोना पर काबू पाया। स्मार्ट लॉकडाउन पर हमारा मजाक उड़ाया गया, तहम दुनिया ने हमारे इक़दामात को सराहा। अब सब स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन के बाद स्मार्ट जंगल का आगाज़ हो रहा है। स्मार्ट जंगल में सेंसर्स लगे होंगे, कोई दरख्त काटेगा तो फौरी इतला मिलेगी। उन्होंने कहा कि रावी अर्बन प्रोजेक्ट शुरू करने पर बहुत सी मुश्किलात पेश आईं। प्रोजेक्ट आसान होता तो पंजाब स्पीड शहबाज शरीफ बना लेते। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को बेहतर पाकिस्तान देना है तो मुल्क को सरसब्ज करना है। सब देखेंगे हम नया और मॉडर्न शहर बना सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के पहले स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्मार्ट जंगल मुल्क की तारीख का बहुत बड़ा मंसूबा है। शेखुपुरा में चीनी कंपनी के ताउन से 24,000 कनाल पर स्मार्ट जंगल लगाया जाएगा। मंसूबे पर 3 अरब रुपए लागत आएगी।
वज़ीर आज़म के कहने पर काबीना को अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एतमाद में लिया। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, बोले मेरी मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान से आज मेरी बात हुई है। हम 6 पड़ोसियों को अफगानिस्तान की सूरत हाल से दिलचस्पी है। हम अफगानिस्तान में अमनो इस्तेहकाम चाहते हैं। सदर आरिफ अलवी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत ने मुल्क की दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 बरस पूरे हो गए। क्या हुकूमत आवाम की तवक्कुआत पर पूरी उतरी? क्या 3 साल पहले किए गए वादे पूरे हुए? अवाम कहते हैं हुकूमत ने कोई वादा पूरा नहीं किया या मसाइल हल नहीं हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस को ज़रूरी इक़दामात की हिदायत कर दी। कहा सूबे में बड़ी मेहनत से अमन कायम किया, किसी को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमन आमा से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला ने हिदायत की कि गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएं। पूरा सूबा मनशियात से पाक चाहिए। कराची में रोजाना वारदातें हो रही हैं। यौमिया हजारों शहरी मोबाइल, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने मुराद सरकार की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा वज़ीर आला किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि जराइम की वारदातों में 30% कमी आई है। कराची का सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ गया? AIG और IG दफ्तर से बाहर निकलते ही नहीं। और MKM पाकिस्तान ने सिंध में फौरी बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1998 की मरदमशुमारी पर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं क्योंकि 2017 की मरदमशुमारी में धोखाधड़ी की गई। सिंध की शहरी आबादियों को आधे से भी कम दिखाया गया। मरदमशुमारी की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी रही, फिर भी सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन करवाने से मुआवजत कर ली। नून लीग की सूबाई क़यादत में इख्तलाफात ख़त्म कराने राना मशहूद कराची पहुँच गए। 2 इजलास तलब कर लिए। मिफ्ता इस्माइल को भी शिरकत की दावत दी गई। अलबत्ता साबिक वज़ीर ख़जाना ने इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम ने हल्फ लिया। सुबकदोश होने वाले सदर सरदार मसूद खान ने भी तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत की। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 34 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब हुए। के साहिल पर फंसा जहाज 1 माह 5 दिन बाद भी ना निकाला जा सका। पोर्ट एंड शिपिंग इंतजामिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सिविलेज कंपनी को जहाज निकालने के लिए 2 से 3 रोज की आखिरी मोहलत देने का फैसला कर लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक अब मिशन नाकाम रहा तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। कंपनी की जानिब से दिया गया नाकिस प्लान मंजूर होने की भी तहकीकात की जा सकती हैं। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस ने निजी स्कूलों से वैक्सीनेशन डाटा तलब कर लिया। निजी स्कूलों ने भी वालिदैन से 28 अगस्त तक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बजरिया ईमेल मांग लिया। महकमा तालीम सिंध ने 30 अगस्त से 100% वैक्सीनेशन वाले के साथ स्कूल खोलने की इजाज़त दी थी। कोरोना की चौथी लहर का हलाकत खेज दिन। मुल्क में मजीद 141 अफराद जाने गंवा बैठे। 4 माह बाद कोरोना से अमवात का ये सबसे बड़ी तादाद है। इससे कबल 3 मई को 161 अमवात रिपोर्ट हुई थी। मजीद 4199 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। फाल केसेस बढ़कर 91,204 तक जा पहुंचे। कराची में कोरोना की चौथी लहर कहर बनकर टूट पड़ी। एक ही रोज में 63 अफराद मुहलिक वायरस के बायस अब्दी नींद सो गए। 876 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। 10 रोज में शहर में 7,671 मरीजों का इजाफा हुआ। 264 अफराद कोरोना से लड़ते लड़ते जाने गंवा बैठे। सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। कायम चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के हुक्म में मुदाखलत का इरादा नहीं। 2 रुकनी बेंच के हुक्म से एक मुश्किल सामने आई जिसका तदारुक ज़रूरी है। अगर कोई मुनासिब वजह ना हुई तो ये केस दोबारा 2 रुकनी बेंच के सामने चलाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद बाजियाबी केस में पुलिस हुक्काम की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स दिए, लगता है पुलिस को लापता अफराद के मामले में दिलचस्पी नहीं। गफलत और लापरवाही बरतने वाले अफसरान पुलिस में रहने के अहल नहीं। लापता शहरी नदीम अहमद, शमशाद और पठान खान जहरानी को फौरी बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया। तीनों अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।